हाय केप्रिकॉन, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 21 से लेकर के 30 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज आएंगे कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड्स देख लेते हैं। वी हैव वन डे और डे वन यू डिसाइड। मुझे ऐसा लग रहा है केप्रिकॉन, आप चीज़ों को टाल बहुत रहे हो, खास करके अपने इंपॉर्टेंट कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, या फिर आपको ऐसा लगता है इसको करने में थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है। कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को टाल रहे हो और एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, एक दिन करोगे या आज ही वो दिन है, ये आपको डिसाइड करना है। तो जो भी चीज़ को टाल रहे हो बहुत टाइम से, उसको कहीं ना कहीं अभी करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, खास करके कोई कैंडल मैनिफेस्टेशन टेक्निक है अपना रहे हो, या फिर कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, तो कहीं ना कहीं वो हो रही है, वो वर्क कर रही है। भले वो चीज़ आपको लेट से देखने को मिलेगी, लेकिन वो जो भी चीज़ है उसको करना मत छोड़ो। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपको मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर इन दिनों आप बहुत परेशान से रह रहे हो, अगर आपका बहुत माइंड डिस्टर्ब रह रहा है, तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए, वो बेस्ट होता है, राइट। तो मेडिटेशन करिए। अदरवाइज आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों को देखते ही रहोगे। प्रॉब्लम्स देखो लाइफ का एक हिस्सा है। ये जो माइंड डिस्टर्ब आपका हो रहा है, ये छोटी छोटी बातों पर आप ऐसे सोच रहे हो कि पता नहीं क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है मेरे साथ, और कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों पर पैनिक करने लग जा रहे हो, ओवर सोचने लग जा रहे हो, कहते हैं ना ओवर थिंकिंग करने लग जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें ऐसा नहीं है, ये बस टेम्प्रेरी के लिए है, ये अभी आई हैं, ठीक है, और फिर आगे नहीं आएंगी। ये चीज़ टेम्प्रेरी है, मैं मानती हूँ, ये कुछ पल के लिए रहेंगे, फिर आप थोड़ा सा आपका माइंड हटेगा उन चीज़ों उन प्रॉब्लम्स पर से, तो आप खुश हो जाओगे। लेकिन ये जो थिंकिंग है, ये जो कुछ प्रॉब्लम्स है, वो तो आते रहेंगे, राइट। अगर आप मेडिटेशन करते हो, अगर आप इन चीज़ों से खुद को इफ़ेक्ट नहीं होने देते, देन ये चीज़ें आपको उतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेंगी। तो कोशिश यही करिए कि ये अगर आपको इन चीज़ों से इफ़ेक्ट नहीं होना है, इन चीज़ों से ज़्यादा खुद को इफ़ेक्ट नहीं करवाने देना है, तो कोशिश यही करिए ज़्यादा से ज़्यादा कि आप मेडिटेशन करो। बिकॉज ये अभी आएगा, अभी आपको माइंड डिस्टर्ब है, फिर थोड़े टाइम बाद यही सेम चीज़ उठ करके आ जाएंगे, फिर आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि आप एक बार में मेडिटेशन करके इन सारी चीज़ों को खुद से इफेक्ट ना होने दो, राइट। लेट्स सी। देखो, मेडिटेशन में ये नहीं बोलती मेडिटेशन घंटों घंटों करो, जितना आपसे पॉसिबल हो पाता है 2 मिनट ही शांति से बैठ जाना, वही बहुत बड़ी बात होती है। तो जितना भी टाइम आप बैठ सकते हो, जितना भी आपको ऐसा लग सकता है कि हाँ मेरा दिमाग इतने टाइम तक ठहर सकता है, एक जगह पे रह सकता है, अगर खास करके आप एक वो इंसान हो जो एक जगह पे बैठ नहीं सकता, जो इधर उधर घूमता रहता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है, तो कोशिश यही करिए कि जितना आपसे हो सके उतना ही करो। खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा भी प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट, अगर आपको लग रहा है हाँ 5 मिनट्स कर सकते हो तो 5 मिनट करो, 2 मिनट ही करके मत उठ जाओ क्योंकि आपको आलस आ रहा है, बोरिंग लग रहा है, ये मत सोचो। अगर आपको 5 मिनट लगता है कि आप कर पाओगे तो 5 मिनट ही करो स्ट्रिक्टली, लेकिन देखो आपको कितना लग रहा है, आप कितना कर पाओगे। क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा करते करते उनको बोरिंग लगने लग जाता है, उनका ऐसा लगता है चुप रहने में क्या खुशी, और ये इन्हीं सारे थॉट्स में उनका मन डाइवर्ट होता है। मेडिटेशन का मतलब है बहुत कम थॉट्स आना, एकदम बहुत कम थॉट्स आएंगे, और एकदम शांति बन जाएगा, है ना। तो बेसिकली इन सारी चीज़ों में दिमाग लगे तो मेडिटेशन कहाँ से होगा। तो कोशिश यही करिए कि अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा आपका ध्यान ना रहे, और कहीं ना कहीं फोकस मेडिटेशन करने पे रहे। वी हैव साइलेंट पीपल हैव द लाउडेस्ट माइंड। मुझे ऐसे लग रहा है कहीं ना कहीं मे बी इन द पास्ट या तो फिर आपके साथ हुआ है, तो कुछ लोगों के लिए अभी रिसेंटली आपके साथ हो रहा है कि कई लोग ना आपको एक नीचा दिखा रहे हैं, जिसको कहते हैं नीचा दिखाना। आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील करवा रहे हैं कि आप वर्थ इट नहीं हो, आपको कुछ नहीं आता है, आप अपने करियर में अच्छा नहीं कर पा रहे हो, या तो फिर आपको ये खुद ही फील हो रहा है और लोगों को देख करके वो सोशल मीडिया की लाइफ को खुद की लाइफ से कंपेयर कर रहे हो, दैट्स वाई ये चीज़ हो रही है। जो भी है, अगर कुछ लोग अगर आपको नीचा दिखा रहे हैं कि आप तो कुछ हो ही नहीं उनके सामने, वही लोग सब कुछ है, तो बेहतर यही है कि आप इन लोगों से खुद को इफेक्ट मत होने दो। बिकॉज देखो क्या होता है ना, जो भी लोग ऐसा सोचते हैं कि उनके पास सब कुछ है और वो आपसे बेस्ट है, आप कुछ नहीं हो उनके सामने, एक्चुअल में उनमें ही कोई ना कोई कहते हैं ना वो कोई अपने लाइफ मतलब वो ना कुछ उनके अंदर कोई कमी होती है जिसको वो ढकने की कोशिश करते हैं दूसरों को नीचा दिखा के, ये सोच के कि अरे ये इंसान तो मेरे से आगे चला जाएगा, है ना, तो मैं उससे आगे बढ़ जाता हूँ और उसको डिमोटिवेट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो मुझसे आगे बढ़ जाएगा, राइट। तो कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति है आपके लाइफ में जो आपको डिमोटिवेट कर रहा है ना, आपको ऐसा फील करवा रहा है कि आप तो कुछ हो ही नहीं, तो बेहतर ये है कि आप उनकी बातों को एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, इतना ज़्यादा इफेक्ट मत होने दो। कुछ लोगों के लिए
कैप्रिकॉर्न यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है कि कहीं ना कहीं आप चुप हो और कहीं ना कहीं आप चीज़ों को बस देख रहे हो और प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी हो रही है जो आपके फेवर में नहीं है, लेकिन फिर भी आप सोच रहे हो कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल ये सिचुएशन चला जाएगा। एंजल्स आपको इस लिहाज से यही मैसेज देना चाहते हैं, अभी फिलहाल आप चुप हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जो भी माइंड सेट है आपका, बेसिकली जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो, जो भी आपका माइंड सेट है, उसको ज़रूर लिखना, ठीक है। बिकॉज जाने दो, जो जो बोल रहा है उसको बोलने दो। अगर कोई आपको ऐसे कुछ ऐसी बातें भी बोल रहा है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे वगैरह वगैरह, तो उनकी बातों को उतना ज़्यादा माइंड मत करो। जो आपके उन लोगों की बातों को सुन के आपके अंदर एक मोटिवेशन आना चाहिए कैप्रिकॉर्न, कि अच्छा ये लोग कह रहे हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, तब तो मुझे कुछ करके ही दिखाना है इन लोगों को, राइट। ये तो एक इसको ना एक पॉजिटिव वे में लीजिए। कभी भी कोई भी चीज़ जो आपको कोई अगर कुछ बुरा बोल रहा है तो उसको एक पॉजिटिव वे में लीजिए। बिकॉज आप ये तो नहीं कर सकते कि सामने वाले के जाकर मुंह तोड़ दो, कुछ नहीं कर सकते आप। तो बेहतर ये है कि उसको एक पॉजिटिव वे में लीजिए और इसको शांति से ये समझ के चलिए कि चलो ठीक है, ये मुझे मेरे अच्छे के लिए बोल रहा है, और कहीं ना कहीं ये जो बोल रहा है इसको अब ये तो करके दिखाना है, जिसको लग रहा है मैं ये नहीं कर पाऊँगा यही करके दिखाना है, राइट। तो जो भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इसे ट्रिगर कर देती है उसको पॉजिटिव वे में लेके चलो, ये सोच के कि अब तो मुझे यही करना है, राइट। मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि यहाँ पे आपके लाइफ में एक हैप्पी मोमेंट आने वाला है, कोई गुड न्यूज़ या फिर कोई अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ इस वीक में आपको सुनने को मिल सकती है। और कोई भी ऐसी कोई छोटी सी बात या फिर कोई ऐसी बहुत बड़ी भी बात हो सकती है, लेकिन कोई ना कोई गुड न्यूज़ जो आपको खुश कर दे कुछ पल के लिए, वो मुझे आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेट्स सी, वी हैव ड्रीम बिगर डू बिगर। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा करोगे। तो अगर आप कुछ लोगों की बातों से इफ़ेक्ट होने दे रहे हो खुद को, तो आप उन्हीं लोगों की बातों से इफेक्ट होते रह जाओगे, और कहीं ना कहीं आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि वो लोग आपको डिमोटिवेट करके खुद आगे निकल चुके हैं। तो बेहतर यही है, दैट्स वाई मैं कह रही हूँ इन लोगों की बातों को पॉजिटिव वे में लो, बिकॉज आप कुछ नहीं कर सकते, तो इन लोगों की बातों को एज ए मोटिवेशन लो, ठीक है। और जितना बड़ा सोचोगे, जितना बड़ा ड्रीम देखोगे, उतना बड़ा ही कर पाओगे। मैंने कई बार देखा है, मैंने कई बार लोगों के मुँह से ऐसा सुना है कि लोग कहते हैं कि अगर मैं बताता हूँ मेरे सपने इतने बड़े हैं, है ना, तो लोग पहले तो मुझे स्कैन करते हैं ऊपर से नीचे तक कि अच्छा इसमें ये पोटेंशियल है, फिर कहीं ना कहीं वो मुझे कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जिसकी वजह से मेरा माइंड डिस्टर्ब होता है, और मैं सोचता हूँ यार ये तो सही बोल रहा है, लेकिन वो कुछ सही नहीं बोल रहा है। देखो, जो भी दूसरों को डिमोटिवेट करते हैं ना, उनको ऐसा ही लगता है कि वो कहीं मुझसे आगे ना निकल जाए, वरना आप ही बताओ कोई क्यों ही किसी को डिमोटिवेट करे। आप बताओ, लोग जेलसी के कारण या तो फिर करते हैं, या तो फिर लोगों को ऐसा लगता है कि उनके अंदर वो पोटेंशियल नहीं है जो आपके अंदर है, दैट्स वाई लोग ऐसा करते हैं। तो बेहतर यही है कि इन लोगों को इग्नोर करो। मैं कहती हूँ इन लोगों को इग्नोर करके चलना ही बेहतर होता है। इनकी बातों को जितना खुद से इफेक्ट होने दोगे उतना आपको गुस्सा आएगा, और जैसे आप नहीं हो वैसे भी वर्ड्स आप बोलोगे। तो बेहतर यही है कि जाने दो, मोटिवेशन की तरह इन लोगों को लो, और बड़े सपने देखो। अगर आपके सपनों से किसी को दिक्कत है कि आप इतना बड़ा सोच रहे हो, तो और बड़े सपने देखो, है ना। और अगर आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप उन सभी को पूरा कर सकते हो, तो इन लोगों को आप जवाब मत दो, आपका सक्सेस इन लोगों को जवाब देगा, ठीक है। वी हैव बिलीव योर सेल्फ। तो आपको नेक्स्ट जो एंजल मैसेज देना चाहते हैं वो यही है कि खुद के ऊपर विश्वास रखिए, बिकॉज जितना ज़्यादा खुद के ऊपर विश्वास रहेगा ना, उतना ज़्यादा आप अपने लाइफ में गोल्स अचीव कर पाओगे, ठीक है। खुद के ऊपर विश्वास रखिए, आपको पता है आप क्या हो, आपको पता है आप में कितनी काबिलियत है, आपको पता है आप कितने हार्ड वर्किंग हो, आपने जो सपने देखे आप उसको पूरा भी कर सकते हो और अपने गोल को अचीव भी कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ ऐसे लोग जिनको अपने लाइफ से ही वो नहीं है, लाइफ से ही वो खुश नहीं है, उन लोगों की बातों से खुद को क्या इफेक्ट होने दे रहे हो, ठीक है। जिनके पास खुद कुछ नहीं होता वही दूसरों को बोलते हैं, याद रखना। जिसने जो कमाया है वो कभी दूसरों को कुछ नहीं बोलता, ठीक है। जिसके पास जो नहीं है वही दूसरों को बोलता है। तो ये सोच के इन लोगों को इग्नोर कर दो कि ये मेरे बारे में नहीं बोल रहे हैं, और ये जो बोल रहे हैं ये इनके लाइफ में खुद कुछ नहीं है करने को, दैट्स वाई वो मुझे पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो जाने दो, इस एनर्जी में रह कर, बिकॉज मुझे ऐसे लग रहा है आप इन लोगों की बातों को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले रहे हो, और ये सोच रहे हो कि मेरा काम करना या फिर ना करना सब एक ही बराबर है, मैं क्यों ही करूँ अगर ऐसा है तो, अगर लोगों की तरफ से मुझे ये सुनने को मिल रहा है तो बोलने दो जो बोल रहा है ना। वो क्या बोल रहा है, वो अपनी सोच बोल रहा है, वो अपनी ओपिनियन आपको बता रहा है कि देखो भाई मुझे ऐसा लग रहा है तुम नहीं कर पाओगे। क्या ही इन लोगों की बातों को खुद से इफेक्ट होने दे रहा है। मैं मानती हूँ ये चीज़ें कभी कभी बहुत इफेक्ट कर देती है, बिकॉज जब हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, हम जब ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, या फिर जब हम ये सोचते हैं कि हमें अप्रिशिएट करने वाला कोई होना चाहिए, तब अगर कोई ऐसे आके बोल जाए तो और ही दुख लगता है। लेकिन बेहतर यही है कि इन लोगों को आप ये सोच के छोड़ दो कि ये लोग मुझे जानते ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है कुछ, मेरी किस्मत मुझे सब कुछ देगी, मैं वैसे कर्म कर रहा हूँ जिसकी वजह से मेरी किस्मत बोल रही है, ये लोग ऐसा बोल रहे हैं, ये कल भी वही बोलेंगे, जब मैं कुछ अचीव कर लूँगा तब यही लोग मुझसे फिर बात करने भी आएंगे, राइट। तो जस्ट ये सोच के इन लोगों को जाने दो, आपका सक्सेस इन लोगों का जवाब हो सकता है कैप्रिकॉर्न। बाकी आप जवाब दोगे इन लोगों को, ये लोग आपका मजाक बना देंगे। तो बेहतर यही है कि आप अपने सक्सेस से इन लोगों को जवाब दो। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस।
देखो कैप्रिकॉर्न जो नहीं बोल पाता वही सब कुछ कर पाता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि अरे आप तो बहुत इंट्रोवर्ट हो, आपको तो कुछ आता भी नहीं है, आप पता नहीं क्या करोगे, खुद के ऊपर कुछ डाउट्स कर रहे हो ना, तो ये चीज़ याद रखना, जो नहीं बोलता है वही सब कुछ कर पाता है। ठीक है, देखो जो इंट्रोवर्ट होते हैं या फिर जो कुछ नहीं बोलते, जो मतलब जो बहुत ही कोई भी चीज़ से डर जाते हैं, वो जब अपना रियल साइड लेकर के आते हैं ना, तो वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बड़ा कर दिखाते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही मत सोचिए कि आप कमज़ोर हो, आप कुछ नहीं कर सकते। वो लोग जो आपको ये कह रहे हैं वो आपसे ज़्यादा बेहतर है, आप उनसे कई गुना ज़्यादा बेहतर हो, क्योंकि आपकी सोच वैसी नहीं है। ठीक है, आप जितना भी कुछ बड़ा अचीव कर लो, आप ये नहीं सोचते कभी भी कि दूसरों को डिमोटिवेट करें या फिर दूसरों को नीचा दिखाएं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपकी सोच बहुत अच्छी है और आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो अगर आप अपने इस कंफर्ट जोन से बाहर आओ तो। 7 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप जिस हिसाब से एफर्ट करते हो उस हिसाब से आपको रिजल्ट बहुत ही कम मिलता है और कहीं ना कहीं आप डिसअपॉइंट हो जाते हो देख करके, खुद से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा लगाते हो, फिर जब अपने एक्सपेक्टेशंस पे नहीं खड़े उतरते तो फिर खुद ही डिसअपॉइंट होकर फिर खुद ही बोलते हो मुझसे काम नहीं हो पाएगा। राइट, लेकिन एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप ये नहीं देख रहे हो कि अभी उस काम में या फिर वो जो भी चीज़ है अभी आप उसमें स्टार्ट ही कर रहे हो उस चीज़ को। ठीक है, अभी आप उसको स्टार्ट ही कर रहे हो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हो गया उस चीज़ को, अभी आप स्टार्ट ही कर रहे हो। राइट, और उस हिसाब से देखा जाए तो आप जो भी कर रहे हो बहुत ही बेहतर कर रहे हो। ठीक है, और अभी ये चीज़ है, लेकिन आगे चल के बहुत ही कहते हैं ना बढ़ोतरी होना, बोलते हैं इसको चेंजेस होना। राइट, वो आप देखोगे खुद के अंदर और कहीं ना कहीं जो भी काम कर रहे हो उसमें। तो अभी फ़िलहाल जो जैसा है उसको वैसा ही रखो, धीरे धीरे करके हर एक इंसान बेस्ट होता है। पहले कोई ऐसा नहीं होता, पहले कोई ऐसा नहीं होता कि एकदम ही परफेक्ट हो। धीरे धीरे करके लोग परफेक्ट होते हैं, धीरे धीरे करके लोग अपने काम में बेहतर करते हैं। राइट, एकदम से नहीं कोई बेहतर करने लगता। तो अभी जैसे भी कर रहे हो खुद को अप्रिशिएट करो कि एटलीस्ट आप उतना भी कर पा रहे हो, अब उतना भी कर पा रहे हो। कुछ लोग तो बस आपको बोल ही रहे हैं, वो करते भी नहीं है जो बोल रहे हैं। राइट, आई डोंट नो व्हाई, बट आप ट्रिगर बहुत हो गए हो इन बातों से। लोगों की ना ऐसी बेफिजूली बातों को सुन सुन के आप बहुत परेशान हो गए हो। आपको ऐसा लग रहा है ये बोल क्यों रहा है, ये लोग बोल क्यों रहे हैं, इन लोगों को किसने हक दिया बोलने का। या फिर अगर ये कोई व्यक्ति है स्पेसिफिकली तो आपको ऐसा लग रहा है ये बोल क्यों रहा है, इसको किसने हक दिया, है ना। तो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है आप इससे ना बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो गए और बहुत ज़्यादा सैड भी हो, ये सोच के कि शायद कुछ नहीं हो पाया तो वाली एनर्जी में। देखो एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कैप्रिकॉर्न, आप जो भी कर रहे हो ना, मैं सच बोल रही हूँ, किसी के बोलने से अच्छा ही आप कर रहे हो। वो इंसान तो अपनी सोच को दूसरों के ऊपर मर रहा है, एटलीस्ट आप कुछ कर तो रहे हो, खुद को मोटिवेट करे। लाइक इन लोगों की बातों से डिमोटिवेट मत होइए, अभी तो आपका स्ट्रगल टाइम है, अभी तो आप स्ट्रगल कर रहे हो। और इस टाइम में अगर डिमोटिवेट होकर के बैठ गए तो कभी कुछ अचीव नहीं करने वाले। फिर इन लोगों ने जो आपका मजाक बनाया है ना, आपको भी एक टाइम बाद लगेगा कि हाँ इन्होंने कुछ गलत नहीं किया था, उनको तो फिर आप जवाब ही नहीं दे पाओगे, है ना। तो ऐसे उदास होकर नहीं बैठते। ठीक है, ये ज़िंदगी है, इसमें कभी कुछ अच्छा मिलेगा तो कभी कुछ एकदम ऐसा मिल जाएगा जिसकी वजह से आप एकदम परेशान हो जाओगे। इन छोटी छोटी बातों से ना खुद को इफेक्ट मत होने दो। अगर सोच बड़ी है ना, काम भी वैसा ही कर पाओगे आप। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, देन वी हैव 10 ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉर्न वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। मुझे ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉर्न कि अभी आप एक्सपेक्ट बहुत फास्ट कर रहे हो, जैसे कोई भी चीज़ में एक्सपेक्ट बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको बहुत जल्दी उस काम में सक्सेस या फिर विक्ट्री मिल जाएगी। देखो ये आपके मेहनत के ऊपर होता है, ओके, और ये एक परफेक्ट टाइमिंग के ऊपर होता है। ठीक है, मेहनत करते जाओ, जब टाइम वक्त खुद आपको सक्सेस दिलवाएगा, खुद आपके लिए रास्ते खोलेगा। यू डोंट नो, आपको नहीं पता आगे क्या होने वाला है। ठीक है, आपको नहीं पता है कि आगे क्या लिखा है, क्या होने वाला है, ईश्वर आपकी लाइफ में क्या करेगा, क्या बदलाव आएंगे, आपको कुछ नहीं पता है। राइट, इतनी जल्दी एक्सपेक्ट करना भी सही नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत ऐसा नहीं, एक मिनट, हाँ, आई एम सो सॉरी गाइज फॉर डिस्टर्बेंस। सो यस, मैं बोल रही थी यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बोला था स्टार्टिंग में कोई गुड न्यूज़, आपको कोई हैप्पी न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। लोग क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपको ये बता रहा है कि आपको कोई हैप्पी न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस कम रखिए, ये समझ के चलिए कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो कर्म कर रहा हूँ, मैं जो हार्डवर्क कर रहा हूँ, वो सब ऊपर वाला देगा, मेरा फल ऊपर वाला देगा। राइट, मैं जितना भी हार्डवर्क कर रहा हूँ उसका फल ऊपर वाला देगा। ठीक है, मैं नहीं होता डिसाइड करने वाला कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे इतना ही फल मिलना चाहिए। ठीक है, हमेशा देखो, अगर ये माइंडसेट रहेगा ना कि मुझे एक टाइम बाद मैं जो भी कर रहा हूँ उसका रिजल्ट मिलेगा, एक्सपेक्टेशंस कम रखोगे ना कोई भी चीज़ से, तो काम करते जाओगे ना, तो आपको देख के और भी लोग मोटिवेट होंगे और कहीं ना कहीं आपको ये भी लगेगा कि ठीक है
ठीक है, आज नहीं तो कल मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा, और कहीं ना कहीं लगन से अपने काम को करते रहोगे। ये थोड़ा सा करके फिर एक्सपेक्ट करना, ये सही नहीं है, ठीक है। और ये चीज़ समझ के चलो कि मैं जितना भी हार्डवर्क कर रहा हूँ, मैं नहीं होता डिसाइड करने वाला कि मुझे उस हिसाब से कितना फल मिलना चाहिए। ओके, आई एम सो सॉरी वन मोर टाइम। ओके, तो मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि कम एक्सपेक्ट करिए, ठीक है, तब आप कम टाइम में ज़्यादा रिजल्ट देख पाओगे। ओके, एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में मे बी आप थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो चीज़ों में, कहीं ना कहीं स्ट्रगल मुझे दिखाई दे रहा है, थोड़ा बहुत प्रेशर दिखाई दे रहा है काम का। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत मेहनत से कोई चीज़ कर रहे हो और कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। ओके, और यहाँ पे कहीं ना कहीं आप अपने फैमिली में हैप्पीनेस देख सकते हो, कोई खुशी, जैसे कोई खुशी आ रही है आपके लाइफ में, है ना, कोई हैप्पीनेस का रीज़न आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मे बी आपका कोई यूनियन हो रहा है जिसकी वजह से आप बहुत खुश हो, जो बहुत टाइम से नहीं हो पा रहा था, कुछ लोगों के लिए वो यूनियन है। कुछ लोगों के लिए आप लव लाइफ में बहुत स्ट्रगल करते हो और कहीं ना कहीं उस स्ट्रगल से आपको निकाला जा रहा है। एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि कम एक्सपेक्ट करिए और ज़्यादा रिजल्ट देखिए। एक्सपेक्टेशन जितनी कम रहेगी ना, उतना ज़्यादा रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि जब हम एक्सपेक्टेशंस लेस रखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम जितना भी वक्त गुजर जाए, हम यही कहते हैं आज नहीं तो कल ईश्वर हमें देगा, है ना। तो हम कब स्ट्रगल चला जाता है हमें पता ही नहीं चलता। तो थोड़ा सा उस एनर्जी में रह के अपने काम को करिए, कहीं ना कहीं कम टाइम में ज़्यादा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे इस वीक में कोई रीबर्थ का टाइम आ सकता है, जैसे कुछ रीबर्थ हो रहा है किसी का, वैसी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए आप कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो करेंटली, आपके कुछ लाइफस्टाइल में या फिर आपका बिहेवियर में या फिर खुद के अंदर आपके कुछ चेंजेस आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये चेंजेस आना ज़रूरी है। तो इसके साथ खुद को आपको ढालने की ज़रूरत है। सो पॉजिटिव रहिए इस वीक के लिए, एंड डेफिनेटली जो होना है वो तो होगा ही, एंड गॉड ब्लेस यू। सो यस, यही था आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।